1 मिनट में आया। ठीक है। वो बस आने ही वाली हैं। अटेंशन! क्या हो रहा है यहाँ? मैम, हमने सुना है कि आज आप पूरी क्लास को छुट्टी दे रही हैं। क्या ये सच है? शुक्रिया। ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम लोग? चलो अब मजाक खत्म करो और जाकर बैठ जाओ सीट पर। खत्म करो सब। तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग होगी। क्या करना चाहते हो तुम मिलकर? अकल नाम की कोई चीज है तुम में? जाकर सीट पर बैठो। इलकट, तुमसे बात कर रही हूं मैं। अपनी सीट पर बैठ जाइए सब। सुना नहीं तुमने? अभी तक क्यों खड़े हो? जाओ सीट पर। इलकर, फजूल हरकतें मत करो। आखिरी दफा बोल रही हूं, जाकर बैठ जाओ। इलकर प्लीज। तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते भी हो। इलकर, बस बहुत हुआ। 10 9 8 7 6 खामोश हो जाए सब। 4 इलकर, 2 क्या हो रहा है यहाँ पर? चुप हो जाओ। मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं जीत गया। हर चीज की हद होती है इलकर। अपना हाथ दूर रखो मुझसे। हद में रहो। तुम हो कौन? हाथ मत लगाना मुझे। अपने बाबा को बता के निकलवा दूंगा तुम्हें। ये प्राइवेट स्कूल है। अपनी हद में रहो। अच्छा नहीं होगा वरना। बहुत अफसोस की बात है, स्कूल को सर्कस बना दिया है। मैंने क्या कहा था कि जीत जाऊंगा मैं। देखा, मैं जीत गया। क्या हो गया सबको? हाई फाई। आज हमें वीआईपी लाउंज में जाना है, याद है ना? बुकिंग करवा ली है मैंने। सच में? घर पहुंचने वाले हैं, घर आ गया हमारा। खामोश हो जाओ बच्चों, क्या कर रहे हो? चलो घर आ गया। हाँ हाँ रोक रहा हूँ, ठीक है। गेट खोलो, पहले मैं उतरूँ। जगह दो मुझे, मैं उतरूँ। कोई जरूरत नहीं है अभी उतरने की, बैठ जाओ। चलो रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सुनो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ए, रुको, रुक जाओ वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। रुक जाओ बच्चों, कहाँ जा रहे हो? बाल बाल बचे। हम वीआईपी लाउंज पे जा रहे हैं। हाँ जाहिर है, वरना यहाँ क्या काम है हमारा? हाँ सही कह रहे हो। इस दफा पैसे तुम लोग दोगे। तुम लोग शर्त हार गए थे। हमें पहले वहाँ फोन करना चाहिए था ताकि जगह खाली हो। वहाँ जल्दी उतर गए, जाते जाते रात हो जाएगी। छोटे रास्ते से चलते हैं। क्यों ना हम उस छोटे मोहल्ले से गुजर जाएं? अगर उन लोगों ने हमारा रास्ता रोका तो ये मोहल्ला बहुत खतरनाक लगता है। वो लोग हमें रोकेंगे? इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। हमारे अच्छे कपड़े देखकर हमें रोक लेंगे और सब ले लेंगे। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसे मोहल्लों का डर खत्म कर दो आप। इतना ज्यादा मत सोचा करो। उठो मेरे दोस्त, ये बोतल कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता। इलकर, ठीक हो तुम? माफ करना, मेरे हाथ से फिसल गया। मैं रोक नहीं पाया। कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम ठीक हो? अपना गरीब, हाथ मत लगाना मुझे। तुमने हमें जाल में फंसाया है क्या? बॉम्ब फेंकना चाहते हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? कहा ना हाथ से फिसल गया। चलो ठीक है, अचानक से हमारे सामने आ गई तो हमें लगा कुछ खतरनाक है। इससे डरे हो तुम लोग? देखो मैं क्या करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी रोजी है ये भाई, ऐसा मत करो। मुझे पानी पहुँचाना है। हाँ, जो तुमने किया है उसकी सजा है ये। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी मांगना काफी नहीं है। खुदा के लिए मुझे देर हो रही है दोस्त। एक शर्त पर तुम्हें ये सही सलामत मिलेगा। मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ। इलकर बस करो अब। तुम मत बोलो, मैं गिरा था। गधे की आवाज निकाल कर दिखाओगे तो दूंगा। खेल के लिए देर हो रही है हमें। तुमने मुझे समझा हुआ क्या है? जो कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा। हमें मजा आएगा सुनकर। 20 लीरा भी दूंगा तुम्हें।
कुछ नहीं करूंगा मैं ऐसा। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे जोकर समझा हुआ है क्या? बहुत पैसे दूंगा, गुर्बत से बच जाओगे। तुम्हारी जगह मैं होता तो ये मौका न जाने देता। मुझे बोतल वापस करो। जाओ पकड़ो अपनी बोतल को। बेवकूफ हो, 1 लीरा के लिए इतना भाग रहे हो। इससे अच्छे ये 20 लीरा नहीं थे। हाथ हटाओ अपना। क्या तुम मार खाना चाहते हो? छोड़ो। हाँ, भागो भागो उसके पीछे। हमारे सामना करने का नतीजा देख लिया उस गरीब ने। भागो भागो, भागते हुए ही पहुंचोगे। चलो चलते हैं। इनसे इसी तरह निपटा जाता है। तुमसे तो सबको डरना चाहिए। जी अम्मी, क्या हुआ है? क्या हुआ? फिर से वही नंबर है? बोलो ना, क्या उसी की कॉल थी? इल्कर, तुमसे बात कर रहा हूँ। बोलो ना, क्या हुआ? क्या हो गया है तुम्हें? इल्कर बताओ हमें क्या हुआ है। बाबा फौत हो गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. इल्कर यहाँ आओ बेटा। لها شهيدا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. इल्कर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा जान, क्या हो गया था आपको? क्यों चले गए आप?
हार्ट अटैक के सबब वफात पाने वाले बेहद जैतिंदी को आज सुपर्द खाक कर दिया गया है। उनकी तदफीन पर खासी मशहूर शख्सियात ने भी शिरकत की है। इस खबर से मुतालिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। चलो बच्चों, सीधा अपने कमरे में जाओ। मुझे किसी किस्म का कोई शोर नहीं चाहिए। आइए मैडम। मेरे साथ आओ बच्चों। क्या किस्मत है, मिरास मिल गई तुम्हें। हमें मिली है भाई। वैसे ही तो बहुत आसान निकला, जैसे दूध में से मक्खी निकालना। तुम जानते हो ना, इस वक्त मैं शोक में हूँ। इस तरह कब तक रहोगी भाई? चुप करो। क्या अलकर आ गया है? मैडम अपने कमरे से निकल नहीं रहा वो। खाना तैयार है छोटे साहब, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। दफा हो जाओ। आपके मरहूम शौहर का वकील होने के नाते यह सब बताना मेरी जिम्मेदारी है। आपके 3 बच्चे हैं, तीनों की विलायत आपके पास है। इनका हक इन्हें बालिग होने के बाद मिलेगा। अभी वाहिद वारिस आप हैं। जैतिनली होल्डिंग की सबसे बड़ी हिस्सेदार और सबसे बड़ी शराकतदार भी आप ही हैं। साथ ही इस घर की नई मलिका भी आप हैं। मुबारक हो। इलकर कहाँ है? जनाजे के दिन के बाद से अपने कमरे में बंद है। बहुत ज्यादा गमगीन है वो। ऐसा ही है, आसान नहीं होता। मौत हुई है। वो अपने बाप के बहुत करीब था। उसकी विलायत भी आप ही के पास है। मालूम है। फिगन साहिबा, मुझे यकीन है कि आप उनकी वसीयत किसी मसले के बगैर पूरी करेंगी। ऐसा ही होगा। आपको गए हफ्ता हो गया है बाबा। बहुत याद आती है आपकी। क्या करूंगा आपके बगैर? आपके बिना मैं पढ़ना या हंसना नहीं चाहता, बस हर वक्त रोना चाहता हूँ। आपके बगैर कुछ नहीं होता मुझसे। क्या मसला है? ये आपको ले जाने आए हैं छोटे साहब। अपना सामान समेटो यहाँ से, तुम्हें चलना है मेरे साथ। आप कौन है? मैंने पूछा आप कौन है? यहाँ से ले जाने आया हूँ तुम्हें। क्यों? मुझे कहाँ जाना है? तुम इस घर से जा रहे हो। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। शराफत से नहीं जाओगे तो जबरदस्ती ले जाऊंगा मैं तुम्हें। क्या कर रहे हो? चलो, हटो यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगा मैं।
सुना तुमने? अब छोड़ो ये सब। तमीज से बात करो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? आराम से, अब तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए वरना मार दूंगा तुम्हें। खामोश हो जाओ। तुम इधर आओ, सामान समेटो इसका, और तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मार डालूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, छोड़ो मुझे। ये लोग मुझे ले जा रहे हैं, आपने कहा था इन्हें। मुझे आप इस घर में नहीं देखना चाहती। ये क्या हो रहा है अम्मी? ये सब करने के लिए आपने कहा है इससे? अम्मी, अम्मी जान, आप बोल क्यों नहीं रही? अम्मी बताए ना, क्या हुआ है? आप नाराज हैं मुझसे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अम्मी, अम्मी जान। मेरा अब सब्र खत्म हो गया है। क्या मतलब? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, दूर रहो मुझसे। इसे वहीं ले जाए जहाँ ये पैदा हुआ था। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। बहुत हो गया, चलो। मामू, मामू जान, यहाँ से चलो। छोड़ो मुझे, चलो। छोड़ो। मैं नहीं जाना चाहता, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। हाथ हटाओ अपना। अभी मैं नहीं बताता हूँ जाना तुम्हें। चाहता, मुझे छोड़ आवाज दो। बंद। चलो, आ गया तुम्हारा घर, बाहर आ जाओ। ये कौन सी जगह है? मुंह बंद करो। अरे यहाँ कोई है? बच्चों, तुम्हारी अम्मी घर पे नहीं है क्या? अम्मी, कोई आया है। अम्मी, अम्मी कोई आया है। अम्मी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया है? अरे खुश आमदीद, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। किसी को ढूंढ रहे थे क्या आप? आपका बेटा वापस ले आया हूँ मैं इनका बेटा नहीं हूँ। आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? चुप करो तुम। बहेज भाई फौत हो गए और ये बच्चा उन्होंने वापस भेज दिया है। आज के बाद से ये बच्चा यहीं रहेगा। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। जो कुछ भी था बस यहीं तक था। फिगन साहिबा ने ये नोट भेजा है। हर चीज इसके अंदर उन्होंने तफसील से लिख दी है। मैं चलता हूँ। ठीक है। मुझे यहाँ मत छोड़कर जाए, वापस ले जाओ यहाँ से। रुक जाइए, मुझे यहाँ ना छोड़े, रुक जाए। नहीं। सुनो, क्या तुम मेरे भाई हो? अमीर भाई। अब अमीर नहीं, गरीब हो गया, गरीब। ये हमारा भाई कैसे हो सकता है? मैंने तो पहली दफा देखा है। सौतेला भाई है, सौतेला। सच में? हाँ। झूठ है, मैं तुम लोगों का भाई नहीं हूँ। चलो उठो, घर के अंदर चलो। सड़क पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। चलो। आवाज नहीं आ रही क्या? ऐसे मुड़ मुड़ कर मत देखो, आगे चलो, जल्दी करो। मैं यहाँ पर कैसे रहूंगा? नहीं। अगर तुम में इतनी ही अकल होती ना तो हवेली से ना निकाले जाते तुम। बेहिद साहब से थोड़े से पैसे मिलते थे, वो भी चले गए तुम्हारी वजह से। न जाने और क्या क्या दिन देखने होंगे। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने क्या अच्छा खेल रचाया है, शैतान कहीं की।
मेरी अम्मी को ऐसे मत बोले। वाह वाह, अभी भी उस सौतेली माँ का दिफा कर रहा है। जानते हो उस औरत ने तुम्हें अपनी जायदाद से आग करके अपनी हवेली से बाहर निकालकर यहाँ पर लाकर फेंक दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे काफी अक्लमंद है तुम्हारी माँ। बेहद साहब के मरने के बाद असल रूप दिखा दिया। मेरी अम्मी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, वो मेरी माँ है। अक्ल का इस्तेमाल करो, अपनी अक्ल का। बोल रही हूँ कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, नहीं है। नहीं नहीं, वही मेरी अम्मी है। बेहद साहब ना तुम्हारे बाप है और ना ही वो तुम्हारी माँ है। झूठ बोल रही हो, ये सब झूठ है। हाँ झूठ है ना, अभी दिखाती हूँ तुम्हें झूठ। जुबान देखो जरा इसकी। अम्मी को अभी से तंग करना शुरू कर दिया इसने। अफसोस है, हमारे घर में खुशामदीद मेरे अमीर भाई। देखो मेरी बात सुनो आराम से। पहली बात, तुम मुझसे आइंदा इस तरह कभी बात मत करना, समझे ना। तुम्हारे बाबा ने बेहद साहब को दे दिया था तुम्हें जब तुम छोटे थे, क्योंकि उस वक्त बेहद साहब की कोई औलाद नहीं थी। फिर तुम्हारी सौतेली माँ के 2 बच्चे हो गए थे और फिर उसने भुला दिया तुम्हें। फिर तुमसे प्यार करने वाले बेहद साहब के मरने के बाद तो जैसे मौका ही मिल गया उस औरत को। चाले चल चल कर घर से निकाल दिया उसने तुम्हें। उसे कदर ही नहीं हुई तुम्हारी। वैसे आज के दौर में यही सब होता है। अरे अगर मैं भी होती ना तो यही करती। पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में आजकल। ये लो, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद पढ़ लो, सब कुछ लिखा है इसमें। हाय 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 अल्लाह, चूल्हे पर हांडी रखकर आई थी, जल गई तुम्हारी वजह से। कम बखत मारा कहीं का। देखते हैं बैग में क्या है। ये मैं ले रहा हूँ। ये मेरी है। ये वाली मेरी है। मैं लूंगा। मैं लूंगी। मुझे भी दो ना। मुझे देखने दो। ना मुझे। तुम हटो। ये वाली मुझे दो। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात, ये शर्ट मेरी है। बस बहुत हुआ, सारे कपड़े मेरे। इसके जूते तो देखो सबसे अच्छे ब्रांड के लग रहे हैं। घड़ी भी है इसके पास। शर्ट भी ब्रांडेड है। शर्ट और जूते मेरे हैं। और घड़ी मैं लूंगी इसकी। ये मुझे दे दो, उतार के छोड़ो, जल्दी ये से। मेरे हैं। हटो। हट जाओ। खुद ही उतारना पड़ेगा सब कुछ। घड़ी देखो इसकी। हाँ, इसके जूते उतारो, जल्दी करो। खाना भी। हाय अल्लाह, ये क्या हाल कर दिया। इधर तो ये मुझे। कमबख्त बेगैरत कहीं के, निकल यहाँ से। मनहूस मारा, जिंदगी अजाब कर दी है मेरी इन लोगों ने। दफा, सारा घर उजाड़ कर रख दिया। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। इधर दो मुझे ये लड़की। तुम दीन सब में शामिल हो। निकलो यहाँ से तुम भी। चलो चलो, दफा हो जाओ सारे के सारे। शक्लें गुम करो अपनी। आफत बनकर नाचते रहते हैं। मुझे भूख लगी है। लो अब इनकी भी बकवास सुना, मर जाओ तुम भी। ये सब कुछ किया धरा तुम्हारी ही औलादों का है। मुज़य्यन। पता भी है कौन चिल्ला रहा है। तुम्हारा असली बाप है ये। जाओ जाके मिल लो उससे। मुज़य्यन। घूर क्या रहे हो मुझे? जाओ जाकर देखो ना। क्या तुम्हें समझ में नहीं आती है? उठो, बाप के पास जाओ अपने। दफा हो यहाँ से। मुज़य्यन। ये कम अकल बच्चा है, ऊपर से प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ता रहा है। जाओ देख लो, ये है तुम्हारा बाप। थोड़ी सी रोटी दे दो मुझे, मेरा मैदा खाली पड़ा हुआ है। माफी चाहता हूँ मैं तुमसे, तुम पर बोझ जो बन गया हूँ। हर रोज इसी तरह बनबनाता है। कल से एक लुकमा भी नहीं खाया मैंने। मुज़य्यन, मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो। सैदत, क्या ये तुम हो बेटा? नहीं, ये सैदत का हाथ नहीं है, आयशा का भी हाथ नहीं है। तो ये कौन है? मुज़य्यन, ये हाथ किसका है आखिर? हादसे के बाद से ये हाल हो गया है इस आदमी का। और तो और इस आदमी की आंखें भी चली गई हैं। अमीर बेटा है तुम्हारा, अमीर। अमीर बेटा मेरा? कौन सा? ओ अंधे रजब, सठिया भी गए हो क्या तुम? बोझ ही बनोगे मुझ पर तुम भी। है क्या याद नहीं तुम्हें? पहली बीवी से जो बेटा हुआ था, बेहद साहब को जो दे दिया था। हसन जो था, इलकर नाम रख दिया है उन लोगों ने इसका। उनको लगा अमीरों जैसा नाम है। ये वही हसन है, तुम्हारा हसन। क्या ये मेरा हसन है? हसन, मेरा बेटा।
तुम क्यों आए हो बेटा? बेहज साहब कहाँ है? वो नहीं आए। बेहज साहब तो मर गए और ये यहाँ पर है। वो मर गए। बेहज साहब बहुत हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छे थे। बेहज साहब के मरने के बाद इसकी माँ ने अपने ऊपर से बोझ उतारकर इसे यहाँ पर लाकर फेंक दिया है। अच्छा तो ये बात है। ये जो तुम्हारा बाप है ना, थोड़ा बहुत कमा लिया करता था, इसी वजह से पैसे वैसे आ जाया करते थे घर के अंदर भी। और फिर एक दिन काम करते हुए ये तीसरी मंजिल से नीचे आकर गिर गया। हम तो समझे थे कि ये मर चुका है, लेकिन ये बच गया। जरा देखो इसको, पेट के नीचे से फालिज है इसे। ऐसे सिसकता रहता है कि कभी कभी तो मुझे भी तरस आ जाता है। कभी कभी सोचती हूँ मैं गला घोट दूं इसका, खुद को और इसको इस तकलीफ से निजात दे दूं। उठ भी नहीं सकता ये, और तो और आंखों की बीनाई भी चली गई है। बस इसी तरह पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है। अरे भाई, ये समझो कि तुम्हारी माँ की जान की मुसीबत बन गया है ये आदमी। 3 बच्चों की मुसीबत कम थी कि ऊपर से ये भी आ गया। बेहद साहब कभी कभी हमें पैसे भेज दिया करते थे तो हो जाता था हमारा गुजारा। अब क्या करूँगी? तुम भी मेरे सर पर आकर मुसल्लत हो गए हो यहाँ। उफ, कैसे होगा इस घर का गुजारा? अल्लाह अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है मेरे अल्लाह। पहलवान बन गए हो तुम बेटा, तो तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया। या अल्लाह, तूने मुझे हुरम सुल्तान क्यों नहीं बना दिया? कम से कम मेरी हालत पे ही थोड़ा सा रहम कर लेता। ओह, शुक्र है ये ख्वाब था। मैं अपने घर में हूँ। बाबा, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान। पता है बाबा जान, एक बहुत बुरा ख्वाब देख रहा था मैंने देखा फौत हो गए और अम्मी मेरी अम्मी नहीं थी। मुझे घर से निकालकर एक गंदे से घर में भेज दिया। मैं बहुत डर गया था बाबा, बहुत ज्यादा डर गया था। अच्छा तो ये बात है। जरा इधर आओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अपनी हालत तो देखो जरा, बताती हूँ मैं तुम्हें अभी। अरे जा कहाँ रहे हो? इधर आओ, बात सुनो मेरी। इधर आओ, इधर आओ। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? ऐसे जान नहीं छोड़ने वाली मैं तुम्हारी। क्या लगा था भाग जाओगे तुम यहाँ से? हाय बेचारा। नहीं नहीं। जरा देखना इस बेचारे की शक्ल को, पागल कहीं का। सुबह हो गई है अमीर भाई, उठ जाओ अब। चलो चलो, गुम करो अपनी शक्लें, काम पे भी जाना है अभी तो। ओ, सुबह हो गई तुम्हारी, उठ गए सर आप। कहवा वगैरह ले आऊं आपके लिए बेड पर? क्या लेना चाहेंगे? मेन्यू लाकर दूं आपको? मैं सुबह सुबह फ्राइड पोटैटो खाता हूँ पहले, उसके बाद जूस, हाँ? उसके बाद शहद और फिर बस कर, मुझे भूख नहीं है। अल्लाह अल्लाह, चलो उठो, मुंह हाथ धो और कुछ खा लो। अभी बहुत सारे काम करने बाकी है। हटो यहाँ से, मुंह फाड़ कर खड़े रहते हैं।
अम्मी मुझे और चाहिए। हाँ हाँ सुन लिया, ये भी खा लो। चलो जल्दी जल्दी फौरन खत्म करो इसे। बहुत खाना खा लिया, अब उठकर काम पर जाओ फौरन। क्या देख रहे हो इस तरह बैठ के? हाँ बहुत पेट भर गया है, चलो उठो। जितना खाना था खा चुके हो तुम अब तक। काम पर भी जाना है, उठकर खड़े हो जाओ फौरन। चम्मच तो इधर दो, इस चादर का पीछा छोड़ दो अब। अब मेरी बात को गौर से सुनो जरा। पानी की कीमत को 100 रुपए बताना है। जहां मौका मिले वहीं पर बेच देना। और अगर कोई कहता है कि 75 रुपए में दे दो तो फौरन दे देना। 50 रुपए से नीचे बिल्कुल मत आना, समझ गए? चलो लड़की, ये रुमाल पकड़ो, इसे तुम लेकर जाओगी, समझ गई ना? भाई एक रुमाल लोगे क्या प्लीज? ऐसे नहीं, तुमने ये कहना है कि भाई एक रुमाल लोगे क्या, समझी? कहकर दिखाओ। भाई लोगे। हाँ शाबाश। और तुम्हें ये पेंसिल्स बेचनी है, समझ रहे हो? कीमत पूछे तो कहना कुछ भी देते। अल्लाह राजी हो कहना बिल्कुल मत भूलना, समझ गए? हाँ। और हाँ एक बात और सुन लो मेरी, तुम लोग खत्म किए बगैर आए तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, निकलो अब यहाँ से। वो काम पर क्यों नहीं जा रहा? जाएगा, जरूर जाएगा। अमीर बच्चे को पहले सबक पढ़ाना होगा कि कहाँ आया है और कैसे रहना है। तुम इधर खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अपने काम पर निकलो। अब तुम्हें क्या दावत देनी पड़ेगी? अंदर आओ। ए शहजादे, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो। सारे कमरों की एक एक करके खिड़कियां साफ करना शुरू कर दो। लेकिन मैं लड़की थोड़ी हूँ। लेकिन कुछ नहीं, इन कामों को करना सीखना होगा तुम्हें। चलो अब शुरू कर दो। ये उठाओ और शाम तक मुझे सारी खिड़कियां साफ चाहिए। चलो अब शुरू भी कर दो। मुझे क्या देख रहे हो खड़े होकर? मैं पड़ोस से होकर आती हूँ, तब तक सारी सफाई मुकम्मल करके रखना। गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। पूरी सफाई अच्छे तरीके से करके रखना, समझ गए? हसन बेटा, मेरे पास आओ। तुम बकवास बंद करो अपनी। मेरे बेटे को भेजो। उसके पास बैठकर गप्पे मत मारने लगना। बाल्टी उठाओ और जाकर सफाई करो। मेरे आने तक घर की एक एक चीज चमकनी चाहिए। जाओ जाकर काम करना शुरू कर दो। नालायक कहीं का। मुज़य्यन, मेरे बेटे को भेजो। बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। एक दफा मुझे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। मुज़य्यन, हसन मेरा बेटा। उठे। यानी कि पूरी तरह से फंस गई हो तुम, है ना? हाँ बहन हाँ, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हो सकती है। उस बच्चे को भी मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। सब ऐसी ही हैं। आज तक खाने पीने के बहुत मजे उड़ाए हैं उसने। कपड़े, घड़ी और मोबाइल फोन। उस शैतान औरत ने बहुत बड़ा खेल खेला है। बेहिद साहब की जायदाद को उस औरत ने अपने भाई के नाम कर दिया है। बच्चों से सारी मालो दौलत छीन ली उन लोगों ने। इसको भी खाली हाथ करके भेज दिया है। मासूम बच्चे को घर से निकाल दिया है। 20
रुपए के 8 अंडे आपको चाहिए? इंसाफ करो बेटा, जैसे अंडों से ही मुर्गी ने अमीर होना है। हाय, बस ऐसा ही है। मैंने तो लॉटरी की उम्मीद लगाई थी और देखो मेरे साथ क्या हो गया। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूंगी। क्यों किया आपने? क्यों भेजा मुझे? कोई बाप अपने बेटे को बेचता है? क्या माँ बाप ऐसा करते हैं अपने बच्चों के साथ? मैंने तुम्हें नहीं बेचा बेटा, बस मैं चाहता था कि तुम गुर्बत से बच जाओ। मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल और सुकून के बारे में सोचा था, बेचा नहीं था मैंने। नहीं, आपने मुझे बेचा था। नहीं बेटा, नहीं। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बचपन में ही तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया था, तुम्हें पड़ोसियों ने पाला। फिर मुज़य्यन से मैंने शादी की, लेकिन तुम मुझसे पसंद नहीं थे। मेरे पास वो 2 बच्चों के साथ आई थी, लेकिन सबसे छोटा वाला विद्दत मेरा बेटा है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि सुतेली माँ के हाथों में पलो तुम। हमारे गांव का एक आदमी बेहिज साहब के साथ काम पे था। एक दिन वो मुझे रास्ते में मिला। उसने कहा बेहिज साहब बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो मैंने तुम्हें दे दिया। बेहिज साहब बहुत अच्छे और बहुत नेक इंसान थे। आप मेरे बाबा नहीं हैं, सुन लिया आपने? नहीं है। हसन, मेरे बच्चे, हसन। मेरा नाम मिलकर है, हसन नहीं है। बेटा, मुझे माफ कर दो। बच्चे, हसन, अपने बाबा को माफ कर दो बेटे। ओए, अल्लाह गारत करे इस लड़के को। हाथ भी नहीं लगाया किसी चीज को इस कमबख्त ने। अभी देखती हूँ इसको। इधर बात सुनना जरा, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया तुमने। अपनी नौकरानी समझ कर रखा हुआ है मुझे क्या? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। इधर आओ जरा, बताती हूँ मैं तुम्हें। इधर छोड़े। तुम तो पीछे हटो तुम। इधर आ जरा, इधर अभी बताती हूँ मैं तुझे। क्या कहा था? क्या कहा था मैंने तुमसे? हाँ बोलो। हाथ पीछे कहा था, घर साफ होना चाहिए। बगावत कर रहे हो? पागल लगती हूँ मैं तुम्हें क्या? हाँ बोलो। तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगी, आंखें निकाल के रख दूंगी मैं तुम्हारी। क्या समझते हो खुद को? हाँ क्या समझते हो खुद को? पागल समझा हुआ है हम लोगों को? हाँ रोटियां तोड़ तोड़ के खिलाए हम तुम्हें यहाँ पर खाली शहजादे बनकर हमारे सरों पर बैठे रहो। अभी बताती हूँ तुम्हें मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। तुम जिद लगाओ मुझसे और जिद लगाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारी अच्छे से चमड़ी उधेड़ूंगी, समझ में आ रही है? अम्मी और दे मुझे। इसे रजब बाबा को देकर आओ। वेदत को भी लेकर आना साथ में। अम्मी अमीर भाई को भी दे दे हम ये खाना। सजा दी है मैंने, और भाई मत कहो उसे। तुम्हारा भाई ये बैठा हुआ है। रजब को बोलना अपने ऊपर गिराए बगैर खाए से। क्या खाक अमीर, खर्चे की तरह मेरे सर पर मुसल्लत करके चले गए हैं उसे। बिल्कुल खाना नहीं दूंगी उसे। वो भूख से ही मर जाए तो अच्छा होगा। जब अकड़ निकल जाएगी उसकी और माफी मांग लेगा ना, तो उसके बाद ही खाना देना उसको, समझ रहे हो ना? हम क्यों देंगे उसे खाना? हमारा भाई थोड़ी है वो। ये हुई ना बात। वेदत बाबा के पास नहीं है अम्मी। तो फिर कहाँ है? भाई ये मैं आपके लिए लाया हूँ।
शुक्रिया। आपको भूख लग रही होगी ना? आप मेरे भाई हैं क्योंकि हमारे बाबा एक हैं। मेरे बाबा तुम्हारे बाबा हैं, बस हम अलग अलग जगह पले हैं। उन्होंने आपको क्यों निकाला भाई? क्या आप वाकई में बहुत अमीर थे? आपके पास सब था? क्या आपके पास बहुत से खिलौने थे? इतने सारे और बहुत सारे पैसे थे? पता है, अम्मी ने आपका फोन बेच दिया, उनको बहुत से पैसे मिले हैं। और आपके जूते भी बेच दिए क्योंकि आपकी चीजें बहुत महंगी थी। बहुत सारे पैसे मिले उनसे। आपको पता है, अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते ना तो मैं बाईसाइकिल लेता और गेम्स भी। मेरे साथ जिद करोगे? इधर तो मुझे, इधर तो, और तुम मेरे साथ चलो। चलो यहाँ से। तुम अपने भाई को क्या खाना खिलाने आए हो? छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़े। तुम्हें तो मैं कल सुबह देखती हूँ। बैठो जाकर। इतने छोटे से होकर मेरे पीछे करतूते करते हो, तुम्हें तो अभी बताती हूँ। ये लो पकड़ो, ये तुम्हारे हैं और ये तुम्हारे हैं। 1 लीरा ध्यान से खर्च करना और हाँ, सस्ती चीजें लेना, समझ गए ना? हमारे दोस्त रोज सैंडविच लेते हैं, हमें भी सैंडविच खाना अरे है। नहीं नहीं, मेरे पास कोई दरख्त पे पैसे उग रहे हैं क्या? अम्मी, अमीर भाई का जो फोन बेचा था उसके पैसे कहाँ चले गए, बताएं हमें। फजूल की बातों में ध्यान लगाने से अच्छा है कि पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। चलो निकलो। तुम यहाँ खड़े होकर क्या हवाएं खा रहे हो? चलो अंदर चलो। चलो अब तुम ये सोच रहे होगे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। फिक्र ना करो, भेजूंगी, तुम्हें भी जरूर भेजूंगी मैं। पहले की तरह प्राइवेट स्कूल में भेजूंगी तुम्हें मैं, लेकिन इस दफा पढ़ने के लिए नहीं, कमाने के लिए जाओगे स्कूल तुम। ये देखो, ये हैं पेंसिलें, इन्हें बेचोगे अब तुम स्कूल में जाकर। पकड़ो ना, सारी बेच कर आनी है। अमीरों के मोहल्ले में जो स्कूल है ना, वहां जाना है। सारी बेच कर आना रात तक, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? उठो यहाँ से, उठो। समझ में आ गई है जो कहा है मैंने तुम्हें? अब तुम्हें गुर्दों का मसला हो या फिर दिल का, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें बेचते वक्त करना कि मैं बीमार हूँ वगैरह वगैरह। रो रो कर उनसे कहना कि गुर्दे खराब हैं और दिल में भी मसला है मेरे। 1-1 लीरा के अंदर ये सारी पेंसिल्स बेच दो। तर्ज दिलाना मत भूलना। और पेंसिलें बेचकर सारे पैसे मुझे लाकर देना। कुछ लोग आते हैं, अपना सदका वगैरह भी देते हैं, उनसे फौरन पैसे पकड़ लेने हैं तुम्हें। समझ गए ना? चलो अब स्कूल के लिए निकलो। हाँ, मैं भीख नहीं मांगूंगा लोगों से। अच्छा, बहुत अच्छे से मांगोगे। और अगर अब भी समझ में नहीं आई तो सही चमाटे लगाकर समझाती हूँ तुम्हें। ये क्या किया तुमने? हाँ, अभी बताती हूँ तुम्हें। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। मैं नहीं बेच सकता ये। बेचना तो पड़ेगा तुम्हें, वरना तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ के रख दूंगी। समझ में आ रही है ना तुम्हें? हटो, मैं नहीं बेचूंगा, कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ मैं, समझ आई? वाह वाह, जरा देखो इसे, अमीर बच्चा कैसे अकड़ दिखा रहा है मुझे। आओ जरा इधर आओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। चलो अंदर चलो, अभी बताती हूँ, दिमाग दुरुस्त करती हूँ तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा बेटा। मुझे ऐसे देख रहे हो तुम जैसे मैं कोई इंसान नहीं, जल्लाद हूँ। जरा ये देखो, तुम्हारे बाप का सारा गंद कौन साफ करता है? इसकी गंदी गलीज चादरें मैं ही साफ करती हूँ। बाथरूम तक तो मैं लेकर जाती हूँ इसको। सूखी ही सही लेकिन रोटी तो देती हूँ। ये सारे मसले मसाइल मैं ही संभालती हूँ, सिर्फ एक पेंशन के लिए। मुझे ये सब कुछ करने का क्या शौक है? ये मर गया तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो जो 3 बच्चे पैदा किए हैं उन्हें कौन खिलाएगा फिर? उन बच्चों को भी इसकी पेंशन की उम्मीद है। ये देखो,
अगर तुम्हारे बाप को एक टीका ना दूं तो पूरे जिस्म में फालिज हो जाएगा इसे। अंदाजा है कि कितना महंगा मिलता है ये। एक हफ्ता ना दिया तो मौत हो जाएगी इसकी, फिर चला जाएगा तुम्हारी माँ के पास। ये यही चाहते हो तो बता दो। दुश्मन समझते हो तुम मुझे अपना, सगा बाप है ये तुम्हारा। तुम नहीं करोगे इसके लिए तो फिर कौन करेगा? हाँ, जिंदगी इसी का नाम है। हम कैसे गुजारते आए हैं हमसे पूछो। पकड़ो इसे, मेरा काम था तुम्हें समझाना। अब तुम्हारे जो दिल में आए करो, नहीं बोलूंगी कुछ अब। हसन, हसन, मेरे बच्चे, हसन। पेंसिल, 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 पेंसिल। सब ऐसी ही हैं। कैसी? इसका तो इरेजर भी नहीं है। कोई दूसरी वाली पेंसिल है क्या तुम्हारे पास? नहीं तो। कितने की है ये? मुझे नहीं पता। क्या तुम भिखारी हो? सिग्नल्स पे भी बेचते हो ना तुम लोग पेंसिल। अब मेरे स्कूल के सामने भी आ गए, भिखारी कहीं के। मैं भिखारी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं भिखारी। पेंसिल। हटो तुम यहाँ से। रुके क्यों हो मर्द? इस बच्चे को शायद मैं जानता हूँ। किसको? उस भिखारी को? हाँ उसको। भिखारी है कोई? क्या हो गया है? आफरीन है, देख लिया ना काम कैसे होता है। सारी बेच दी। लाओ पैसे मुझे दो। मैंने कहा पैसे मुझे दो। पैसे नहीं है। कहाँ गए? मैंने कुछ नहीं बेचा और ना ही मैं बेचूंगा। अच्छा, नहीं बेचोगे? अम्मी, भाई को कुछ मत बोले। हट जाओ वरना मारूंगी। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। जहाँ जाना है जाओ। मैं इस घर से चला जाऊंगा, लेकिन बाबा को कुछ मत कहिएगा, समझ आई बात? वाह, तो मुआहदा भी करना चाहते हैं जनाब। बाबा को हाथ मत लगाना, और अगर कुछ कहा तो। कुछ कहा तो क्या करोगे? मैं तुम्हें हाँ? शरारती आवारा अमीर बच्चा, इधर आओ जरा। कहाँ जा रहे हो? अपने बाप के पास जा रहे हो? दरवाजा खोलो, तुम्हारी जान निकालती हूँ मैं भी। मैं बाबा से बात कर चला जाऊंगा, चिल्लाओ मत। सबर करो, बदतमीजी की इंतहा कर दी है तुमने। दरवाजा खोलो, मैंने कहा खोलो दरवाजा। हसन, क्या ये तुम हो बेटा? जी मैं हूँ बाबा। हसन, हसन, मेरा बेटा हसन। बाबा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा और आकर आपको बचा लूंगा इस औरत से। फिगर अम्मी से बात करूंगा, उनकी मिन्नतें करूंगा। बेहिज बाबा की वजह से वो शायद मुझे मना ना कर पाए। मेरा ठीक है बाबा? हाँ, ठीक है। खुद को और आपको बचा लूंगा, इन सब से बचा लूंगा मैं। मेरा बेटा। दरवाजा खोलो, ये मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? खोलो दरवाजा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, दोबारा आऊंगा और तुम मेरे पैरों पर गिरोगी। थोड़ी इंसानियत सीखो। पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान की अहमियत होती है। हाँ हाँ, दफा हो जाओ इस घर से। हसन चला गया।
ऐसे क्या देख रहे हो, पहचाना नहीं मुझे? पता नहीं, इन कपड़ों में तो तुम बिल्कुल अजनबी लग रहे हो। मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? अच्छा होगा तुम चले जाओ। क्या मतलब चले जाऊं? ये मैं हूँ, इलकर। मैं जानता हूँ तुम इलकर हो। तो फिर हटो सामने से। प्लीज इलकर साहब, मुझे मुश्किल में मत डालें। हुस्नु अंकल, आप मुझे हैरान कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ अम्मी से बात करने आई हूँ और कोई बात नहीं। बेगम साहिबा बात नहीं करना चाहती और अम्मी भी नहीं है वो तुम्हारी। उन्होंने आपको अंदर आने से मना किया हुआ है। देखो मेरी नौकरी चली जाएगी। यहाँ रहने नहीं आया, क्या बात भी नहीं कर सकता मैं? अंदर आना बिल्कुल मुमकिन नहीं, मैडम का हुक्म है ये। अच्छा मैं नहीं आ रहा अंदर, वो यहाँ दरवाजे तक तो आ सकती है ना? मुश्किल है पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए जाकर बात करता हूँ उनसे। ठीक है, तुम यहीं पर ही रुको। ठीक है। क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी। नहीं, ये क्या बात हुई? मुझे उनसे बात करनी है। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो मेरी बात सुनो। अम्मी जान, मैं आपसे बात करने आई हूँ यहाँ। खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन ले। ये जबरदस्ती घुस के अंदर आ गया है। कहो जल्दी, क्या कहना है तुम्हें? अम्मी जान, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे अम्मी मत कहो। लेकिन मैंने क्या किया है आपके साथ? क्या बिगाड़ा था? मैं तो आपसे बहुत प्यार करता था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तो फिर क्यों निकाला मुझे घर से? प्लीज अम्मी, मुझे वापस अपने पास रख ले। मुझे यहाँ रहना है, अपने बहन भाइयों के पास। उस घर में नहीं रह सकता बिल्कुल। जायदाद, पैसे, ये घर सब कुछ रख ले, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे वहाँ उस मोहल्ले में नहीं रहना, वो जगह अच्छी नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं रह सकता। अम्मी, यहाँ रहने की इजाजत दे दें। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए। बहुत हो गया, बाहर निकालो इसे। अम्मी, खुदा के लिए। तुमने सुना नहीं क्या? इस भिखारी को बाहर निकालो यहाँ से, दोबारा इस घर में नजर ना आए मुझे। अम्मी, मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? मैंने क्या किया है हुस्नु अंकल? ये लीजिए जनाब,
शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। बेटा 1 लीरा है क्या तुम्हारे पास? इधर आओ। होगा होगा। खड़े हो यहाँ पे। तलाशी लो इसकी। कुछ तो होगा तुम्हारे पास। यहाँ तो नहीं है, इस जेब में देखता हूँ। इस बच्चे के पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसकी हालत तो देखो। इसके पास तो बस इतने से पैसे निकले हैं यार, इससे क्या होगा। चलो जाओ यहाँ से, निकल चल। बेहिज बाबा, अब क्यों चले गए? क्यों छोड़ दिया मुझे? मैं आ गया हूँ बेहिज बाबा। काश आप मुझे गोद ही ना लेते। काश। अब कहाँ रहूँगा मैं? कोई घर नहीं है मेरा, कुछ खाया भी नहीं है मैंने। बहुत भूख लग रही है, लेकिन कोई घर नहीं जहाँ खा सकूं। इन सड़कों पर कैसे रहूंगा मैं? दूसरे बच्चों की तरह काम भी नहीं करना आता मुझे, कैसे कमाऊं? बाबा, बेहिज बाबा, मैं क्या करूं आपके बगैर? उठो दोस्त, उठो दोस्त, उठो। तुम ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी रोजी है ये भाई, ऐसा मत करो, मुझे पानी पहुंचाना है। हाँ, जो तुमने किया है उसकी सजा है ये। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी मांगना काफी नहीं है। खुदा के लिए मुझे देर हो रही है दोस्त। एक शर्त पर तुम्हें ये सही सलामत मिलेगा। मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ। गधे की आवाज निकाल कर दिखाओगे तो दूंगा। जो कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा। हमें मजा आएगा सुनकर। 20 लीरा भी दूंगा तुम्हें। तुमने मुझे समझा हुआ क्या है? क्या कहा तुमने? तुमने मुझे जोकर समझा हुआ है क्या? बहुत पैसे दूंगा, गुर्बत से बच जाओगे। तुम्हारी जगह मैं होता तो ये मौका ना जाने देता। मुझे बोतल वापस करो। जाओ पकड़ो अपनी बोतल को। बेवकूफ हो, 1 लीरा के लिए इतना भाग रहे हो। इससे अच्छे ये 20 लीरा नहीं थे? हाथ हटाओ अपना। क्या तुम मार खाना चाहते हो? छोड़ो। हाँ हाँ, भागो भागो उसके पीछे। तुम तो वही बच्चे हो। कौन सा बच्चा? वही जो रास्ते में मिला था। मैंने तो पहली दफा देखा है तुम्हें। शायद मुझे कोई और समझ रहे हो तुम।
मेरा नाम मूसा है। वो मेरे बाबा की कब्र है। उनके लिए फातिहा पढ़ रहा था। 3 साल पहले छोड़ के चले गए वो। ये तुम्हारे बाबा है? अल्लाह उनकी बख्शिश करे। आमीन। खुश आमदीद बेटा। मूसा तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। भूख लगी होगी तुम्हें, चलो साथ में खाते हैं। हम तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे थे। खाना तैयार है, चलो आओ खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? खाओ ना बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारा होमवर्क था। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ना करता, बोझ बन गया हूँ। ऐसा मत कहो। वैसे मेरा कोई भाई नहीं है। हम एक साथ रह लेंगे, स्कूल जाया करेंगे और साथ मिलकर पढ़ा करेंगे। मेरी अम्मी को भी बहुत अच्छे लगे हो तुम। पता है वो क्या कहती हैं? कि तुम्हारा दिल बहुत नरम है। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलवाया है। पता है अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करो। तुमने झूठ कहा कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुम पहचानते हो मुझे। मैं वही अमीर बच्चा हूँ, तुम जानते हो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम्हें गरीब होने के ताने भी दिए थे। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला भी कहा था। मैं वही अमीर आवारा बच्चा हूँ। लेकिन अभी मेरे सामने वो नहीं है। तुम बदल गए हो दोस्त। बहुत अच्छे हो तुम ऐसे ही रहना अब। कल स्कूल के बाद काम पर जाऊंगा मैं। क्या तुम आओगे मेरे साथ? ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। मूसा, चिचिफ गली में जो 16 नंबर घर है वहाँ एक बोतल दे आओ। ठीक है उस्ताद। चलो काम शुरू करो। मैं मदद करता हूँ। नहीं नहीं, मैं उठा लूंगा। अल्लाह मदद करे भाई। बेटा, तुम्हें थकन नहीं हो रही? मुझे आदत हो गई। अली भाई आप कैसे हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ।
तुम्हें सब जानते हैं मोहल्ले में। अरे खुश रहो बेटा मूसा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसे हो भाई? ये बॉटल तुमसे भी भारी है। अब तो आदत हो गई है मुझे, दिन में 50 उठा लेता हूँ। अपना कंधा देखो, तुम्हारे तो पैर भी कांप रहे हैं। 20 किलो है ये। कैसे उठाते हो? आदत हो गई है। खुद को इतनी मुश्किल में मत डालो, लाओ मैं उठा लेता हूँ। मेरे बाबा मीनार बनाते थे, वो भी इतने बड़े मीनार जो आसमान को छूते थे। बहुत अच्छा लगता था उन्हें। सबसे अच्छी अजानें उनके मीनारों में सुनाई देती थी। वो भी बहुत मेहनती थे। सिर्फ 2 घंटे के लिए घर पर आते थे सोने के लिए। मरहूम बाबा कहते थे कि अल्लाह ताला को मेहनत का पसीना बहुत पसंद है क्योंकि उसमें फूल की खुशबू आती है। अल्लाह ताला मेहनत कश को पसंद करते हैं। अल्लाह उसे पसंद करता है जो काम करके अल्लाह से रिस्क मांगे। मेरे बाबा ने बताया मुझे। माथे का पसीना बहाए बगैर भी तो इंसान कमा सकता है। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा पसीना ना बहाने वाले पैसा कमाते हैं। मैं वो कह रहा हूँ जो मेरे बाबा कहते थे। उन्होंने हमेशा मेहनत की, बहुत मेहनत की। पसीना बहेगा तो लुक्मा हलाल होगा। और वो ये भी कहा करते थे कि असल कमाई वो है जो मेहनत करके कमाई जाती है। मेरे बाबा, अगर उनकी ये मुश्किल बातें ना होती तो मैं मेहनत करके कभी ना कमा पाता। ना तो मैं ये इतनी भारी बोतल उठा पाता और ना ही उसके साथ पढ़ाई कर पाता। काम करना बहुत अच्छा है अलकर, इंसान को उसकी खुशी मिलती है। हमें मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। चलो बिस्मिल्लाह। ये पानी के लिए और ये तुम्हारी टिप। अरे नहीं अंकल, ले लो बेटा। मुझे तनख्वाह मिलती है। कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हारा हक है, ये इनकार नहीं करो। अगर ये नहीं लोगे तो मैं पानी नहीं लूंगा। शुक्रिया अंकल। अल्लाह हाफिज अंकल। अल्लाह हाफिज। इसमें क्या है? टिप है इसमें। उनको अलग क्यों कर रहे हो? ऐसे ही। हनीफे खाला, ये दुकानदार ने भेजा है, सलाम कह रहे थे वो। बेटा हर हफ्ते लेकर आते हो, क्या वाकई दुकानदार देता है? पुरसुकून रहे खाला, समझे अल्लाह ने भेजा है। ये भी रख ले, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। अच्छा अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज बेटा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपको भी अल्लाह खुश रखे। हनीफे खाला अकेली है और गरीब है, कुछ नहीं कर सकती वो। तुम अपनी टिप उनको दे देते हो? अगर घर की जिम्मेदारी ना हो तो अपने भी दे दो उन्हें। अपने जूते देखो कितने खराब हो गए हैं, तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं करते? मेरा दिल नहीं करता। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, रिस्क तो अल्लाह देता है। अल्लाह मुझे देता है और मैं किसी और को दे देता हूँ। वो पीछे वाली सड़क पे गुल अपार्टमेंट वाले 2 बॉटल चाहते हैं, जल्दी से दे दे। इतनी जल्दी मत करो, थक जाओगे बेटा। अब तुम ही इसे कुछ समझाओ, खुद को बहुत थकाते हो तुम। कोई बात नहीं अंकल, काम काम है, पैसे हलाल भी तो करने हैं ना। तुम कुछ ज्यादा ही हलाल करते हो, अल्लाह खुश रखे। इलकर तुम छोड़ दो इसे, मैं देकर आ जाऊंगा उनको। मैं भी काम करूंगा, मैं भी बॉटल्स उठाऊंगा। नहीं दोस्त, तुम अभी नए हो, अभी नहीं उठा पाओगे। उठा लूंगा मैं। मूसा उसे कोशिश करने दो, याद करो तुम्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। चलो मूसा, उठाना सिखाओ इसे। देखो इलकर, हाथ से इसे ऐसे पकड़ो, बिल्कुल इस तरह,
और आहिस्ता से अपने कंधे पर इस तरह लेकर आओ। करके अच्छा, देखो। ऐसे करना है। आराम से लेकर। चलो अब आ जाओ। आ जाओ एलकर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये लो मूसा। शुक्रिया अंकल, ख्याल रखिएगा। मेरा पानी, पानी, पानी जा रहा है। मेरा पानी, माफ करना मुझे। बेवकूफ, अभी तुम मेरा पाँव तोड़ने ही वाले थे। तुम इलकर हो? हाँ, ये इलकर है। ये क्या हुआ है तुम्हें? स्कूल और घर से निकालने के बाद इस जगह पर आ गए हो। इसी काम से नफरत थी, यही मिल गया तुम्हें। मकाफाते अमल इसे ही कहते हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना मर्द? बिल्कुल। मेरे पास वक्त नहीं है, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। गधे की आवाज निकालो, फिर बोतल दूंगा। चलो इलकर, आवाज निकालो। ये बातें तुमसे ही सीखी है हमने बेटा। हमारे उस्ताद हो तुम इलकर। बुरा लग रहा है क्या? क्यों जवाब नहीं दे रहे हमें? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम कौन होते हो इसको बचाने वाले? तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से। परेशान मत हो, आवारा अमीर बच्चे हैं बस। ये दोनों मेरे दोस्त हुआ करते थे, उनकी तरह था पहले, लेकिन अब नहीं हूँ मैं। मैंने जो भी हालात देखे उन सब से बहुत कुछ सीख लिया है मैंने। मुझे मालूम हो गया है कि पैसों की नहीं इंसानों की अहमियत होती है। चलो फिर अब चलते हैं, रात तक हमें बहुत सारा काम है। हम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कर लेंगे। ये रही तुम्हारी मेहनत की कमाई। ये तुम्हारे और ये तुम्हारे हैं एलकर। अल्लाह बरकत दे। इंशाल्लाह। शुक्रिया यलमाज भाई। खुलकर खर्च करो। ये मेरी पहली कमाई है। जिंदगी में पहली बार काम करके पैसे मिले। इंसान कभी बुरा होता है तो कभी फरिश्ते जैसा। एक दफा एक औरत टिप देना भूल गई तो तीसरी मंजिल से उतरकर नीचे आई। कोई दिल से देते हैं। मैं देखता हूँ कितने जमा हुए। थोड़ी बहुत टिप तो जमा हो गई है। मेरे पास भी है कुछ। 8 लीरा है। वाकई? जमा करोगे तो बहुत हो जाएंगे। मैं भी तुम्हारी तरह गरीबों में बांटूंगा, फिर मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। दूसरों को देने से अल्लाह और देता है। शाबाश, अब तुम बने हो ना अमीर। मैंने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई से कुछ लिया है। ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है। मैं इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ। बहुत पैसे कमाऊंगा मैं, अपने बाबा का इलाज करवाऊंगा। बाजार में भाई से बात की थी मैंने। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की है तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा कि कल से तुम्हें दाखिल कर लेंगे। यानी कल हम दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई मूसा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बच्चों। जी अंकल बोले। रुक जाओ 1 मिनट। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये मैंने अपना सामान खरीदा है। ये सामान अपने दोस्त को पकड़ाओ। लेकिन क्यों भाई? जितना कहा है उतना करो। अब तुम मेरे साथ चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो? चलो। कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? छोड़े मेरे दोस्त को, छोड़े। एलकर, क्या करे? दरवाजा खोलो। एलकर, एलकर, रोको, मदद करो मेरे दोस्त की। एलकर,
कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई मेरे दोस्त की मदद करो, मदद करो मेरे दोस्त की। मदद करो। अल्लाह अल्लाह, आखिर कौन है आप? इलकर, क्या हो गया तुम्हें? पहचानो मुझे? याद नहीं है क्या? यशर हूँ मैं, तुम्हारे वकील के ड्राइवर हूँ। अगर ऐसा है तो आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अभी खुद देख लेना। आप मुझे क्यों लेकर आए हैं यहाँ? खुश आमदीद छोटे साहब, आइए। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरा बच्चा। तुम्हारी बहुत याद आई मुझे माफ कर दो बेटा। बच्चों, अपने बड़े भाई को वेलकम नहीं कहोगे? हक करो एक दूसरे को। भाईजान। बैठो बेटा, नदीम साहब को आपसे बात करनी है। खुश आमदीद इलकर। बैठिए फिगन साहिबा। जी। फिगन साहिबा सब कुछ जानती हैं। तुम्हें भी जानना होगा। तुम्हारे बाबा ने ये वसीयत लिखी है। इस वसीयत में आपके बाबा ने लिखा है कि उनकी सारी जायदाद और बैंक में मौजूद तमाम दौलत उनके बेटे इलकर की है। 18 साल की उम्र का होने तक आपके वकील नदीम बारिश होंगे। यानी इस वसीयत पर अमल दरामद करवाना मेरे जिम्मे है। वसीयत में लिखा है कि ये दौलत मुझे उसकी वजह से मिली है क्योंकि जब मेरी कोई औलाद नहीं थी तो वो मेरा हौसला बना, इसीलिए मेरी तमाम जायदाद उसकी है। 18 साल की उम्र तक वकील नदीम बारिश और 18 साल के बाद मेरी तमाम जायदाद मेरे बेटे इलकर जैटिनलिन की है। जैटिनली होल्डिंग का मालिक अब से मेरा बेटा इलकर है और मेरा बेटा इलकर जैटिनली चाहे तो दौलत का एक आध हिस्सा मेरी बीवी फिगन और मेरे बच्चों को दे सकता है। फैसला उसी के हाथ में है। ये है तुम्हारे बाबा की वसीयत। आपके बाबा ने वसीयत नामे के नीचे ये नोट लिखा था। ये वसीयत सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त अफशा की जाएगी कि जब मेरा बेटा समझदार हो जाए, और ये कि उसके समझदार होने तक हर कदम की निगरानी वकील नदीम बारिश करेगा। आपके बाबा की दरखास्त के मुताबिक मैंने आपकी हर कदम पर निगरानी की। मैंने देखा कि आप समझदार हो गए हैं। वसीयतनामा मैंने पढ़ लिया है। फिगन साहिबा, बेज साहब को शक था कि आप अपने भाई के साथ मिलकर मीरास पर कब्जा कर लेंगी और इलकर को बाहर निकाल देंगी, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया था। बेज साहब का जो कुछ भी है वो तुम्हारा है इलकर। अब तुम बहुत अमीर हो गए हो। नदीम अंकल, मैं अपनी आधी जायदाद अपने बहन भाइयों के नाम करना चाहता हूँ। फिगन अम्मी का भी हिस्सा होगा जायदाद में। मैं जानता था मैं सही हूं। तुम वाकई समझदार हो गए हो। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
बेटा नाश्ता कर लो, स्कूल भी जाना है ना तुम्हें। पुलिस को भी बता दिया है, फिक्र ना करो, उसे ढूंढ लेंगे। पता नहीं उससे क्या चाहते हैं। उसे मेरे सामने उठाकर ले गए, कुछ नहीं कर पाया मैं। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था अम्मी, मुझे मेरे भाई की तरह लगता था वो। मुझे भी फिक्र है बेटा उसकी, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी इल्कर, क्या हुआ तुम्हें? शुक्र है तुम आ गए दोस्त। ये आदमी तुम बहुत बदल गए हो। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला मैं। तो फिर ये सब क्या है बताओ? छोड़ो इस बात को, पैसा तो आने जाने वाली चीज होती है भाई। अगर आज है तो हो सकता है कल ना हो। असल में तो तुम अमीर हो। तुम्हारा और अम्मी का साथ चाहता हूँ मैं, तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता कभी। तुम्हारी जरूरत है मुझे। मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारी अम्मी हमेशा मेरे साथ रहें। रहोगे ना? मुज़य्यन, एक गिलास पानी दे दो। मुज़य्यन, बहुत प्यास लगी है। मरो नहीं, थक गई हूँ मैं तुमसे। चिल्ला क्यों रहे हो इस कदर? अल्लाह गारत करे तुम। लो पकड़ो इसे। आई जाहिल। मैंने गिलास देखा नहीं मुज़य्यन, गलती हो गई। अब मांगो तो मुझसे पानी, नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं। हाँ सैदत, दरवाजा खोलो जल्दी से। ग्लास भी टूट गया। अजीब मुसीबत हो तुम मेरी जिंदगी की। बस हो गई है मेरी तुमसे, हद है। तुम्हें ले जाकर दारुल अमान छोड़कर आ जाऊंगी मैं। बस हो गई है मेरी। मैंने गिलास नहीं देखा, सच कह रहा हूँ। अब तो एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। क्यों आए हो तुम यहाँ? जलील होने का बहुत शौक है तुम्हें। क्या काम है तुम्हारा मेरे घर पर? ओह, हालत संवार ली तुमने अपनी। किसके कपड़े चुरा कर आए हो? अम्मी, इल्कर भाई वाकई अमीर बन गए हैं। अम्मी बाहर तो देखिए आप। हटो जरा। ये तो मुज़य्यन, खुदा के लिए पानी दे दो। अरे मेरा प्यारा बेटा इल्कर आया है। खुश आमदीद मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम। मेरे प्यारे शौहर ने मुझसे पानी मांगा है, अभी ला कर देती हूँ मैं। लजीज सा खाना बनाती हूँ मैं, फिर सब बैठ के खाएंगे। मेरे रजब, तुम ठीक हो ना? अपने बाबा से बातें करनी है तुम्हें? करो करो, शाबाश। आ जाओ बच्चों, किचन में चलते हैं। तुम्हारे भाई ने अपने बाबा से बातें करनी है ना? चलो चलो खाना बनाते हैं। आ जाओ बच्चों। बाबा। हसन, तुम आ गए। मेरा बेटा आ गया। मैं आ गया हूँ बाबा। हसन, मेरे प्यारे बाबा जान। क्या फैसला है तुम्हारा? मैं चाहता हूँ मेरे बाबा का जितने जल्दी मुमकिन हो सके इलाज करवाया जाए। बेशक बैरूने मुल्क चले जाएं। उन्हें मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ और अपने बहन भाइयों को भी। उनकी तालीम का खर्चा भी उठाऊंगा। और मुज़य्यन अम्मी? हाँ, उनके लिए भी कर सकता हूँ मैं। अगर वो बच्चों की अच्छी माँ बने तो मैं उनकी मदद भी जरूर करूँगा। बहुत रहम दिल हो तुम। तुम्हारे बाबा और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उसने। फिर भी इतने सालों से मेरे माजूर बाप की खिदमत की उसने। पैसों की खातिर ही सही, सारा काम किया उसने। देखा जाए तो बाबा की खिदमत की है उसने, ये मैं नहीं भूल सकता। उन्हें भी अच्छे दिन देखने का हक है। बॉस तुम हो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अपने मुस्तकबिल के लिए भी लाजमन तुम्हें कुछ करना होगा।
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।